नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। विगत कुछ दिनों से मीठापुर बस अड्डा को अचानक वहां से 8-10 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिना तैयारी के नए जगह पर बस अड्डा को स्थानांतरित करने से न केवल बस चालकों तथा यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मीठापुर के आसपास के लगभग 800 से ज़्यादा दुकान संचालकों की रोजी रोटी भी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इन दुकानों में लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों की जीविका थी, जिसे कोरोना के इस विकटतम परिस्थिति में एक तुगलकी फरमान के द्वारा समाप्त कर दिया गया। पिछले 2 दशक में लगभग 3 बार अलग अलग जगह पर स्टैंड को बदला गया है, जिससे वहां के स्थानीय रोजगार तबाह होते रहे हैं। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से आर्थिक संकट, ऐसे में सरकार का यह निर्णय बिल्कुल ही बेतुका है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार की इस रिपोर्ट को। ये जो आप बस स्टैंड देख रहे हैं, पटना के मीठापुर बस स्टैंड की हालत है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक सरकारी निर्णय के द्वारा यहाँ से बस स्टैंड को अचानक से शिफ्ट करके और यहाँ से करीब करीब 8-10 किलोमीटर दूर इसको ले जाया गया है। अगर हम इस घटना की कल्पना करें और इसके बारे में एनालिसिस करें तो यह बिल्कुल ही गलत निर्णय है, क्योंकि ज़्यादातर बस स्टैंड जो शहरों में होते हैं वह रेलवे स्टेशन के पास ही होते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ के स्थानीय व्यवसाय के बारे में बात करें, जब यह बस स्टैंड खुला होगा तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे, जिन्होंने होटल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, रेहड़ी पटरी वाले जो थे, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक रहने लायक क्षेत्र, एक घूमने लायक क्षेत्र बनाया अपनी मेहनत के ज़रिए, आज वह पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। अगर उनके हालात परिस्थिति को देखें तो उनकी हालत बड़ी ही चिंताजनक मालूम होती है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सरकार ने इन लोगों के बारे में कोई सुध नहीं ली। बस स्टैंड को यहाँ से हटाने से पहले उनके बारे में या उनसे कोई ओपिनियन लेना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। बस स्टैंड को हटाने के बाद भी कोई भी सरकारी जनप्रतिनिधि या बड़े सरकारी अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। यहाँ पे लगभग 1000 होटल हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं, और 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस रोज़गार से जुड़े हुए थे। अब उनके परिवार का क्या होगा, इसके बारे में कल्पना करते ही किसी का भी रोम सिहर जाना बहुत ही मामूली बात होगी। मेरा यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि सरकार को यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए था। अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें, सरकार की व्यवस्था की बात करें, तो सरकार जो है वह बेसिकली लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देश में स्थापित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य में से कल्याणकारी तो बहुत पीछे छूट गया है। इस बस स्टैंड की स्थिति और यहाँ के स्थानीय लोग की स्थिति को देख के लगता है कि इसमें कल्याणकारी राज्य को ज़मीन में ज़बरदस्ती दफन कर दिया गया है। बस स्टैंड को हटाने के पीछे का कोई बहुत तार्किक वजह नहीं मालूम होता है। अगर हम एक वजह को ले कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसके विस्तारीकरण की बात होगी, तो मैं यह कहूँगा कि यह जो क्षेत्र है वह कहीं से यूनिवर्सिटी खोलने लायक नहीं है। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, एक तकनीकी भूल है। यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं शांत इलाके में होना चाहिए था। पीछे से रेलवे लाइन का जाना और आसपास में जिस तरीके से घनी बस्ती है, उस तरीके से यह किसी भी स्थिति में यूनिवर्सिटी के अनुकूल नहीं थी, है ना। तो सरकार का ये कहीं ना कहीं एक तुगलकी निर्णय है, जो कि आम जनता पे, खास तौर पे गरीबों पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कितनों को रोजी रोजगार खत्म हो गया, बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो गया, सब कर्ज में डूबे हुए हैं, सब परेशान हैं। लगभग कितने होटल हैं इस पूरे एरिया में? कम से कम 1000 होटल थे और उससे जुड़े हुए कम से कम 10,000 परिवार थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ से बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है, उसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? चूँकि आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं तो इसके बारे में थोड़ा आप ज़्यादा विस्तृत रूप से बता सकते हैं। पहले एक मोहम्मद तुगलक हुआ करते थे, उन्होंने एक चमड़े का सिक्का चलाया था, वही काम किया गया है। कहीं भी एजुकेशनल हब होता है शहर से बाहर होता है। एजुकेशनल हब मोहल्ले में रखने का क्या मतलब है, जबकि बगल से रेलवे लाइन गुजर रहा है, रेलवे का दिन रात आवाज़ आएगा, शोर आएगा, वहाँ पर एजुकेशनल हब का क्या मतलब है। दूसरा नंबर बात कि बस स्टैंड जहाँ भी होता है रेलवे के एकदम नज़दीक होता है, बहुत से बहुत 2 से 3 किलोमीटर के भीतर होता है। ये 6-7 किलोमीटर दूर ले जाने का क्या मतलब है।
विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि पुनः 60 से 70 किलो के रेंज में या 150-150 किलो के रेंज में जो बस की दूरी है उसको यहां से चालू करें और इंटरनेशनल जो यहां से दूसरे स्टेट में जाती है उसको वहां से चालू करें, यही हम आग्रह करना चाहते हैं उनसे। कि रातों रात तो आदमी को बस स्टैंड को अलविदा कर दिया, ये नहीं सोचा दुकानदार कहाँ जाएंगे, ठेले वाले कहाँ जाएंगे। सरकार के द्वारा देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ये नगर निगम पालिका दिए हुए हैं हमारे लोग के। देखिए दुकानदार वेंडर कुछ हम लोग का अथी नहीं है। कह रहे हैं डीएम साहब कि आज भी गए हैं हम लोग घेराव करने, वहाँ मंत्री भी जुन गए हैं, यहाँ कल डीएम भी जुन जाएंगे, हमारे नेता सब कोई जाएंगे। यहाँ कोई हम लोग का सुनवाई नहीं दे रहे हैं। कोई भूखे मरे या गरीब आदमी कुछ भी हो जाए, कोई अथी नहीं है। यहाँ कोई पूछना ही वाला नहीं है, बस गाड़ी हटाओ। ये नहीं तो गरीब आदमी है कि जो ठेला लगाते हैं, जो आदमी चालक है, जो आदमी गरीब आदमी है, उसको रोजी रोजगार कैसे चलेगा, उसको परिवार कैसे चलेगा, इसका कोई एकदम निर्णय सरकार के दुरू नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपना गाड़ी को हटाओ। गाड़ी को हटाने से पहले अपना सोच लेना चाहिए कि हाँ क्या मतलब व्यवस्था होना चाहिए, कैसे गरीब आदमी जीना चाहिए। बस दे दिए हो गया, यही सरकार की अथी है। सरकार के थ्रू को जिम्मेदारी मानना चाहिए कि हाँ जनता मेरा कैसे खुश रहेगा, कैसे मेरा जनता अथी चलेगा, उसका रोजी रोजगार निकाल दिए कि गरीब आदमी को 10-10 हज़ार रुपया देंगे, लोन देंगे, ये देंगे वो देंगे। बस खाली देने के लिए कमाने का जरिया रहेगा तभी ना सर देगा कोई बैंक को। वही बैंक दे दीजिएगा तो आपको लेने का भी तो हकदार है। मान लीजिए कुछ माफ़ कीजिएगा, कुछ मान लीजिए हमको कम में दीजिएगा, ठीक है ले लीजिए। आप कमाए के जरिए नहीं है, सधाएँगे कैसे? सधाने के लिए ये समस्या, हमको रोजी रोजगार होगा तबे ना। वहाँ पर अगर बस स्टैंड में हम लोग को अगर मिल जाए, अथी हो जाए तो हम लोग जी सकते हैं। कम से कम 145 वेंडर है, 145 वेंडर को हम लोग को जीने का अथी चाहिए। हार्डिंग पार्क से हम लोग आए, फिर वहाँ गांधी मैदान पहले था, फिर आर ब्लॉक हुआ, सब होते हुए हम लोग बच्चे से यहाँ खट रहे हैं। अभी तक ले इतना उम्र हो गया सर, कोई अथी नहीं हुआ है विकास। सरकार के यही हमको कहना है कि हम लोग को दुकान दौड़ी दिया जाए, हमको जीने खाने का जरिया दिया जाए। है कुछ नहीं है, खाली भेज दिए हैं। रोड पर गाड़ी लगा हुआ है, जाके देखिए कि एक घंटा पैसेंजर तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी जो उसका टाइम है गाड़ी का 6 बजे, वो जा रहा है 2 बजे, 12 बजे रात में, कहाँ व्यवस्था है? व्यवस्था रहता तो ऐसे गाड़ी रोड पर लगती, एने ओने आदमी दुकानदार सब भटकते रहता। व्यवस्था रहता तो उचित दरबार से साइड से हम लोग का दुकानदार को साइड से मिलता कहीं कि जीते खाते कमाते। सुशासन बाबू, विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन विकास के लिए इन गरीबों का रोजगार छीनना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार से निवेदन है कि बस अड्डे के हटने से जो इनकी रोजी रोटी छीन गई है उस पर ध्यान देते हुए रोजगार के अवसर पैदा करें।